हेलो दोस्तों। कल है। ये जो वीडियो है केवल और केवल एसएससी एग्जाम के लिए, ऑल स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए ही, ऑल स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं। मैं इतना वादा करता हूं आप लोगों से कि आज अगर ये जो वीडियो देख लिया आप लोगों ने, तो इन फ्यूचर जो भी एग्जाम देते हो, चाहे वो आपका कल एग्जाम हो या इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम हो, कि एसएससी का तो लंबा चलना है एग्जाम, दिसंबर तक, जनवरी तक चलने हैं एग्जाम। और भी एग्जाम तो आते ही रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्जाम है और वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। डर तो लगता है, डर तो लगता ही लगता है। कोई भी एग्जाम हो, डर तो लगता है। क्या 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 सोच होती है, थोड़ा और पढ़ लेता, शायद मेरे फ्रेंड्स का की प्रिपरेशन मेरे से अच्छी हो, काश ये एग्जाम थोड़ा सा और आगे चला जाए, काश कुछ और टाइम मिल जाए। काश वर्ड है, लाइफ टाइम रहेगा बेटा, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आप, कि जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो ये सोच के कीजिएगा कि ये मेरा दुनिया का लास्ट एग्जाम। लेकिन जब एग्जाम देने जाओ, मीन्स अगर कल एग्जाम है तो आज की बात बता रहा हूं, जब एग्जाम देने जाओ तो ये सोच के, हाँ, यही मेरा आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके बाद मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। और भी बहुत ऑप्शन है मेरे पास में, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऑप्शन है मेरे पास में। अगर ये सोच के जाओगे ना, तो फ्री माइंड होके, और फ्री माइंड होके जाओगे तो एग्जाम तो अच्छा ही होना है। सबसे पहली बात, कि हमें अब क्या करना है। कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है या 2 दिन एक बाद एग्जाम है, अब करना तो बेटा, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए मैं बताता हूं कि अब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया, इनफ है। अब बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में डर है कि यार कहीं ये भूल ना जाऊं, या ये मैं तो भूल चुका हूं, एक बार और देख लेता हूं, वो गलती मत। नहीं, अब हो चुका है, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, कोई भी सिलेबस बाकी नहीं रहा है। रहा है तो भी नहीं पढ़ना है, रहा है तो भी नहीं पढ़ना है, दूसरा भी भूल जाओगे आप। आई बात समझ में? चलिए, एक बात और बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि एग्जाम से पहले का डर किसको नहीं होता है। एग्जाम से पहले का डर उन लोगों को नहीं होता है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं। उनको तो होगा ही होगा जिन्होंने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, बढ़िया से बढ़िया की है, तो एग्जाम का डर तो ऑब्वियसली बात है होना ही। अगर आपको एग्जाम का डर नहीं हो रहा है तो मतलब आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। अगर आपको डर लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है तैयारी की है आपने। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि अब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, चिल करके सोना। बात आती है सर नींद नहीं आ रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहती है, इन दिनों में रहती है, रहती नींद आती नहीं है, खाना कम खाया जाता है, ये सब कुछ है। तो मैंने मेरी वो बात सुनी ना आपने, कि एग्जाम से पहले ये सोचो, जस्ट पहले, यही मेरा दुनिया का आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस ये सोचोगे तो खाना भी खाया जाएगा, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा और नींद। आई बात समझ में? तो ये तो रही बात के एग्जाम की टेंशन। अब और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें और टेंशन हो सकती है, हो सकती है। तो बेटा, जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि हाँ ये सामान लेके आना है हमें, पासपोर्ट साइज फोटो 2 होगी, पेन होगा, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जो भी पेन बोला है, ठीक है। एडमिट कार्ड बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है, कलर में बोला है तो कलर में लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है। ये ध्यान रख लीजिएगा बेटा, एडमिट कार्ड की आईडी की डेट ऑफ बर्थ, नाम सब मैच होना चाहिए, ठीक है ना, वही आईडी लेके जाएं। कल को वहां पे अगर मान लो कि देखो होता कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, इतना कोई पंगा नहीं होता वहां पे कि भाई आपको हटा निकाल ही देंगे। लेकिन वो जो 2 मिनट का जो परेशानी होगी ना, उससे आपका मेंटल और डिस्टर्ब हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कि
जो भी हो, बस हमारा ये रहे कि एग्जाम सेंटर से टाइम पे जाए, मतलब टाइम पे मतलब यूं नहीं कि एकदम फिक्स टाइम पे जाना है, नहीं, 15-20 मिनट पहले जाए, पहुंचे वहां पे, ठीक है। जैसे एंटर हुए और वहां से सीधे अंदर, और उस बीच में मतलब एग्जाम गेट से लेके अंदर की सीट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये चीज का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। बीच में अगर कोई भी बात हो जाती है कि हाँ ये है वो है ये नहीं है ये कमी है, तो क्या दिमाग थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अब एक और बात, एग्जाम सेंटर के आसपास, मैं अपना पर्सनल नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम सेंटर के आसपास में ऐसी जगह पे जाके खड़े होइएगा या बैठिएगा जहां पे आसपास में कोई बच्चा पढ़ाई की बातें कर रहा हो, वहां नहीं बैठिएगा, नहीं बैठिएगा उनके पास, बिल्कुल भी मत बैठिएगा। कोई पढ़ाई की बात कर रहा हो, कोई सिलेबस डिस्कस कर रहा हो, उनके पास बिल्कुल भी मत जाइएगा बेटा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मत जाइएगा उनके, वो अगर कोई, और हाँ उनके पास तो दूर दूर तक मत जाइएगा, जो कॉपी लेके बैठे हैं और यार इसको भी देखो इसको भी देखो, उसके पास तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। ऐसी जगह पे शांति हो, कोई नहीं हो, हाँ आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके मम्मी पापा में से कोई हो, आपके जो छोड़ने आते हैं साथ में, उन वो हो, तो उनके पास जरूर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा और अच्छी से अच्छी बातें कीजिएगा। फालतू ये सब कुछ बनी कि हाँ इतनी तैयारी वो तैयारी, कुछ भी नहीं। एग्जाम सेंटर से एंटर हो और बाहर आने के बाद में ये भी बात ध्यान रखिएगा बेटा, बाहर आने के बाद में उन स्टूडेंट्स के साथ में कभी भी बात मत कीजिएगा जो डिस्कस कर रहे हो। अरे उसका रीजनिंग का क्वेश्चन तो उसका आंसर ये था ना, अच्छा वो उसका 25 आंसर था, अरे यार मैं तो 24 करके आया हूं, अरे नहीं यार 24 सही था। उनके पास बिल्कुल भी एग्जाम के बाद में जो डिस्कशन है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई डिस्कस नहीं करना है कि एग्जाम कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो आपको पता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, वो आपको पता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, किसी के कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप अपने अंदर रखिए कि हाँ भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस रहिए कि ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, आई बात समझ में, बस, और किसी से डिस्कस मत कीजिए। मैं आपको मेरी एक बात बताता हूँ, पर्सनल बात है कि मैं जब एग्जाम देने जाता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जगह है जयपुर में, कुकस नाम की जगह, तो वहां पे हमारा सेंटर आया जो जयपुर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जाते तो कैब बुक करके या बस बस में जाना पड़ता था, और आते टाइम भी, जाते टाइम तो बस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कोई भी अकेले भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई होता नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि उस जाते टाइम वाले रास्ते में तो बहुत लोग भी होते थे, लेकिन आते टाइम वाले रास्ते में ऐसा होता है केवल स्टूडेंट ही होते, क्योंकि वो जंगल में है, मतलब एक गाँव सा एरिया है। तो आते टाइम मैं उस बस में चढ़ता ही नहीं था जिसमें स्टूडेंट होंगे, मैं थोड़ा दूर जाके दूसरी पर्सनल गाड़ी कर लूंगा, लेकिन उस बस में नहीं चढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कुछ दिमाग खराब होना ही है यहाँ। आई बात समझ में? चलिए, तो मैं आप लोगों को एक ही फाइनल बात बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, जाना एडमिट कार्ड के साथ में है और आना सिलेक्शन लेके है। आई बात समझ में? ये जो टाइम है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। मैं ये मानता हूं कि इन फ्यूचर भूल जाओगे, इतनी टेंशन हुई थी, ये ऐसे गए थे हम लोग, उस टाइम ये हालत हो रही थी, सब कुछ सब भूल जाओगे ये चीज, लेकिन हाँ ये याद रहेगा कि हाँ उस टाइम पे हम लोग एग्जाम देने, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, फुल एनर्जी के साथ में बिना टेंशन के एग्जाम दे के आइए, कोई टेंशन नहीं है। मैंने फिर से बोलना है, यही एग्जाम आपका दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं है, बस ये सोच के जाओ, फुल चिल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मजे से जाइए, और जाइए एडमिट कार्ड के साथ में और आइए सिलेक्शन के साथ में। चलिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत, एक बार वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।